पानीपत के पट्टी कल्याणा में 3 दिन से चल रहे आरएसएस के सेवा केंद्र में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का समापन हो गया। आखिरी दिन सर संचालक मोहन भागवत का संबोधन हुआ। सभा में आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर अगले 1 साल के लिए नए कार्यों का संकल्प लिया गया। बाद में सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने पत्रकार वार्ता में सवालों के जवाब दिए। उन्होंने आरएसएस और बीजेपी के आपसी संबंधों को एक जैसी विचारधारा होना बताया। दत्तात्रेय ने युद्ध में ईरान पर पूछे गए सवाल पर भारत सरकार के स्टैंड को सही बताया। पानीपत के पट्टी कल्याणा में बने सेवा साधना और ग्राम विकास केंद्र में आरएसएस की 3 दिन तक चली अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का रविवार को समापन हो गया। इन 3 दिन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरा होने पर किए गए कार्यों की समीक्षा, चुनौतियों, अगले 1 साल के कामों की रूपरेखा पर मंथन के साथ ही संघ के विस्तार के लिए अब गांव-गांव तक पहुंचने का संकल्प लिया गया। सभा के आखिरी दिन सर संघ चालक मोहन भागवत ने अपना संबोधन दिया। उन्होंने संघ के ढांचे में बदलाव का भी संकेत दिया ताकि कई चीजें सार्वजनिक हो सके। पर्यावरण, जल संरक्षण और स्वावलंबन के लिए घरों की छतों पर सब्जियां उगाने संबंधी वक्तव्य हुए। गौरतलब है कि पट्टी कल्याणा केंद्र में बने माधव सृष्टि भवन में ही इन 3 दिनों की ये सभा हुई। रविवार दोपहर को सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने प्रेस वार्ता में संघ के किए कार्यों पर रोशनी डाली। उन्होंने संत शिरोमणि गुरु रविदास के 650वें प्राकट्य दिवस मनाने पर वक्तव्य दिया। साथ ही 9वें गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर सरकार की ओर से भव्य समारोह आयोजित करने का उल्लेख किया। गौरतलब है कि संत शिरोमणि गुरु रविदास और गुरु तेग बहादुर, इन दोनों को हम पंजाब से जोड़कर देख सकते हैं। नवम गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी पर्व 350 जो हुए वह कार्यक्रम विशेष रूप से देश भर में हुए हैं। वंदे मातरम के गीत के 150 ईयर्स जो हुए उसके कार्यक्रम भी देश भर में हुए। बहुत सारे कार्यक्रम सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से नहीं होंगे, संघ के स्वयंसेवकों के प्रयत्न से हुए। कई स्थानीय संस्था है वो सब मिलकर के, जैसे मैंने कहा सज्जन शक्ति, कई जगह पर अलग अलग संस्थाओं में, लेकिन इसके पीछे पहल करने का, प्रयत्न करने का, आयोजन करने का कार्य संघ के कार्यकर्ताओं ने किया। यही नहीं, सर कार्यवाह ने युद्ध में शामिल ईरान पर भारत सरकार के स्टैंड को सही बताया। सर कार्यवाह ने बीजेपी आरएसएस में आपसी संबंधों पर कहा कि संघ की विचारधारा पर काम करने वाली बीजेपी अकेली पार्टी है। हम बीजेपी के साथ हैं, बाकी दलों ने तो आरएसएस के लिए दरवाजे बंद किए हुए हैं। उसमें हमने एक संकल्प पत्र जारी किए थे। उस संकल्प पत्र में हमने कहा था विश्व के शांति और विकास के लिए हम एक संकल्प लिए थे। भारत के समाज इसके लिए दृष्टि और प्रयत्न दोनों होने चाहिए भारत के समाज के। इसलिए मैंने जैसे अभी कहा, हैदराबाद में दुनिया के 71 देशों से थे, उन सभी देशों से आए हुए लोगों को हमने यही कहा, आप जिस देश में रहते हो उस देश के अन्न खाते हो, इसलिए उस देश के भला भी आपको करनी चाहिए। गौरतलब है कि आरएसएस के टॉप नंबर 2 पदाधिकारी दत्तात्रेय होसबोले ने स्पष्ट किया कि नागपुर ही हमारा मुख्यालय है, पानीपत में तो सेवा कार्य चल रहे हैं। रविवार शाम को सभा की समाप्ति पर बहुत से प्रतिनिधि दिल्ली और दिल्ली से आगे अपने प्रदेशों को लौट गए। पानीपत के पट्टी कल्याणा में चल रही आरएसएस की 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का समापन हो गया। इस सभा में नए संकल्प लिए गए। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल भी आया कि हम पढ़ लिख गए हैं, तेजी से तरक्की कर रहे हैं, भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव बढ़ा है, इसके बावजूद समाज में जात पात और धर्म के आधार पर एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगे हैं।
तो सह कार्यवाह दत्तात्रेय जी ने जवाब दिया कि इसके लिए एक बार फिर साधु संतों को इस जात पात की दुर्भावना को दूर करना होगा और सामाजिक लोग भी इस बुराई को दूर करने के लिए आगे आए। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पट्टी कल्याणा, पानीपत।